राजनीतिक हालात पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राजभवन की खामोशी समझ से परे है। यूपीए के सभी विधायक पूरी तरह से एकजुट है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। खामोशी के बीच बीते कई दिनों से झारखंड की पॉलिटिक्स में कयासों का दौर जारी है और इस बीच सत्ता पक्ष की कोशिश है कि अपने विधायकों को कैसे एकजुट रखा जाए। हमारे साथ इस वक्त इस मसले पर बातचीत के लिए राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से आते हैं। मिथिलेश जी, आप भी पूरी बारीकी से इन चीज़ों को देख रहे हैं। लगातार यूपीए की बैठक भी जारी है, कैसे एकजुटता बनाए रखे इसकी कवायद भी हो रही है, लेकिन राजभवन की खामोशी भी दूसरी तरफ बरकरार है। देखिए किस तरह से जो आज भ्रम की स्थिति पैदा करके रख दी गई है कि पूरी तरह से सभी लोग जानना चाह रहे हैं, चाहे हम राजनीतिक दल के लोग हों या आम जनता हो। आज मीडिया के माध्यम से ही ये पहले लोगों के संज्ञान में आया कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, अपने अनुशंसा भेज दिया और यहाँ से राज्यपाल महोदय लौटेंगे दिल्ली से और जो भी निर्णय होगा वो सुनाएंगे। लेकिन आज 4 दिन चौथा दिन आज है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो वहाँ पर की स्थिति निश्चित रूप से बनी हुई है। ये तो इसके पीछे क्या लग रहा है? कोई मंशा है, कोई राजनीतिक मंशा है, ऐसा आप लोग को कोई आभास है या फिर लग रहा है कि अब देरी है तो इसको बहुत कैजुअली आप लोग ले रहे हैं? देखिए, जो अध्ययन या जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो बहुत सारे कानूनविदों की सलाह भी ली गई है। बहुत से लोगों का जो संविधान के ज्ञाता हैं और पूर्व जो न्यायाधीश रह चुके हैं उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, उन सभी लोगों का मंतव्य आया है कि ये मामला नहीं बनता है अयोग्यता का। बीजेपी कह रही है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट है। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी के कहने पर हम चलने लगे तो बीजेपी के वो अपने दामन में झांकना चाहिए। हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन सी नैतिकता और क्या नैतिकता। और बाबूलाल जी जैसे वरिष्ठ नेता जो झारखंड में माने जाते हैं, देश में माने जाते हैं, उनके मुंह से तो ये बात कतई अच्छी नहीं लगती है। अगर मुख्यमंत्री आयोग घोषित हो जाते हैं, अगर उनकी विधायकी चली जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री रिमेन हेमंत सोरेन एज ए सीएम रहेंगे या फिर एक कोई चॉइस है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास? देखिए, ये निर्णय जब भी आएगा, निर्णय तो मामला जब विचाराधीन है तो निर्णय तो आना है। निर्णय जो भी आएगा उस निर्णय के अनुरूप हम यूपीए की विधायक दल की बैठक करके और उसमें निर्णय लेंगे कि जो भी निर्णय राज्य हित में हो, जनहित में हो, वैसे निर्णय हम लेंगे। और मुझे लगता है कि जो निर्णय हम लोगों का होगा वो सर्वमान्य होगा। विकल्प पे चर्चा हो रही है? विकल्प की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। विकल्प की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो आरोप हैं माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, उस आरोप के आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं घोषित करार दिया जा सकता है। फिर भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और वही रहेगा। मंत्री जी, चूंकि एक महत्वपूर्ण बातचीत में निकली कि सेंधमारी हो रही है, क्या आपसे भी कोई संपर्क हुआ क्या इसको लेकर? मुझसे संपर्क करने की कुव्वत नहीं है मुझसे। क्योंकि मैं जहाँ हूँ, मैं आपकी बात जब आपने कही है तो मैं बता दूं कि 1989 से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में रहा हूं। बीच में 5-6 वर्षों के लिए मैंने जनता दल और राजद का दामन थामा था और आज 2001 से निरंतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हूं। और वो लोग कमज़ोर कड़ियों को ही टारगेट करते हैं और वैसी कमज़ोर कड़ी मिथिलेश ठाकुर नहीं। तो आपकी नज़रों में कमज़ोर कड़ी कांग्रेस है? नहीं, पार्टी कोई नहीं, व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति पर भी मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। पार्टी कोई कमज़ोर नहीं होती है। पार्टी का अपना नीति सिद्धांत होता है और नीति सिद्धांतों के अनुरूप पार्टी चलती है। और कहीं कोई भटकाव में चले जाते हैं या किसी डर भय से, किसी लोभ लालच से, तो वैसे लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस दल से
उन्हें मान सम्मान मिला है, जिस दल ने उन्हें यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया है, उस दल के साथ किसी तरह का धोखेबाजी नहीं करें तो उनकी विश्वसनीयता बनी रहती है। तो देखिए, राजभवन की खामोशी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेचैन कर रहा है और इस बीच इस बात की भी संभावनाएं बढ़ रही है कि क्या बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट पर कुछ विधायक हैं, और ऐसी सूचना भी सत्ताधारी दलों को मिल रही है। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।